रात की खामोशी में जैसे कोई साजिश पल रही थी। एक ऐसी साजिश जो किसी की मेहनत, किसी का विश्वास और किसी की इज्जत निगल जाने वाली थी। मीरा के शब्द गूंजे, अनु, पैसों का बंडल तुम्हारे घर से मिला है। पल भर को अनु की सांसें थम गईं, जैसे दुनिया रुक गई हो। सबकी निगाहें उसी पर थीं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की ने इस कंपनी को अपनी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वही आज गुनहगार कहलाएगी। अनु ने कांपती आवाज में कहा, मेरे नहीं है वो पैसे, सब झूठ है। लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। मीरा ने ठंडी नजरों से कहा, भैया तुम पर कितना भरोसा करते थे अनु। और तुमने वही भरोसा तोड़ दिया। आर्य खामोश था। उसका मौन अनु के लिए सबसे बड़ा तीर था। वो चाहती थी कि आर्य बोले, कुछ तो कहे, पर उसने सिर झुका लिया। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा आग थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जब मेरे अपने ही मुंह पर यकीन नहीं करते तो मुझे यहां रहने का कोई हक नहीं। और वो वहां से चली गई। दोस्तों, जरा सोचिए, जब किसी पर झूठा इल्जाम लगाया जाए और सबसे ज्यादा दर्द उस खामोशी से मिले जो किसी अपने की हो, क्या तब भी इंसान टूटे बिना खड़ा रह सकता है? बताइए, आप क्या करते उसकी जगह? अनु ने उस रात खुद से वादा किया, मैं झुकूंगी नहीं, मैं सच साबित करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ खोना पड़े। लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? दरअसल एक दिन पहले ही ऑफिस में बड़ा हंगामा हुआ था। कंपनी का सबसे बड़ा टेंडर किसी दूसरी कंपनी को मिल गया था, जबकि सब जानते थे कि रिसर्च और प्रेजेंटेशन में आर्य की टीम यानी अनु की टीम सबसे आगे थी। मीरा ने तुरंत आरोप लगाया, टेंडर फाइल अनु ने ही जमा की थी। वही बाहर गई थी, वही देर से लौटी, शायद उसी ने जानकारी लीक की। सब हैरान थे, पर किसी के पास जवाब नहीं था। अनु कुछ कहने ही वाली थी कि हर्ष ने ताना मारा, क्यों अनु? पर्सनल काम में इतनी व्यस्त थीं कि ऑफिस के पैसे भी पर्सनल इस्तेमाल में आने लगे। पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई। अनु की आंखों में आंसू थे, पर वो बोली नहीं, क्योंकि जब झूठी बातों का जवाब सच्चाई देती है तो उसे वक्त चाहिए होता है, शब्द नहीं। अगले दिन जब इन्वेस्टिगेशन टीम उसके घर पहुंची तो वहां सचमुच पैसों का बंडल मिला। अनु हैरान रह गई। वो चिल्लाई, ये पैसे मेरे नहीं हैं, किसी ने रखा है। पर अब कौन सुनने वाला था? उसकी मां भी डर गई और मोहल्ले में बातें बनने लगीं। मीरा मुस्कुरा रही थी, उसे जैसे अपनी जीत नजर आ रही थी। लेकिन अनु के अंदर कुछ टूटकर भी जुड़ रहा था, एक नया साहस। उसी रात वो सीधी रघु के घर पहुंची, उस आदमी के पास जो पहले उसके पिता की दुकान जलाने में शामिल था और अब मीरा के साथ मिलकर उसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा था। अनु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रघु, अगर इस साजिश में तुम्हारा हाथ निकला ना, तो मैं तुम्हें सिर्फ सजा नहीं दिलवाऊंगी, तुम्हारी पूरी चाल दुनिया के सामने खोल दूंगी। रघु के चेहरे पर पसीना था, लेकिन होंठों पर झूठ। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अनु ने कहा, ठीक है, फिर सच्चाई खुद बोलेगी। अगले ही दिन अनु को ऑफिस से कॉल आया, अनु तुरंत आओ, बहुत बड़ा कांड हो गया है। जब वो पहुंची तो माहौल तनाव से भरा था। मीरा ने सबके सामने कहा, वो टेंडर हमें नहीं मिला क्योंकि राइवल कंपनी ने वही कोटेशन RS 500 कम करके दिया, और ये बात किसी को पता नहीं थी सिवाय अनु के। आर्य ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मीरा बोली, क्योंकि अनु ही थी जिसने टेंडर फाइल सबमिट की थी। अनु अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने कहा, मीरा मैम, मैं हर इल्जाम का जवाब दूंगी, लेकिन पहले एक सवाल, अगर आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं था तो मेरे घर इन्वेस्टिगेशन भेजने से पहले एक बार पूछा क्यों नहीं? मीरा चुप रही। तभी अनु ने आगे कहा, जो पैसे मेरे घर में मिले वो किसी ने रखे थे, मैं सबूत लाकर दिखाऊंगी। दोस्तों, अगर आप अनु की जगह होते तो क्या आप भी लड़ते या हार मान लेते? बताइए कमेंट में। उसी रात अनु को वो आदमी मिला जो उसके घर सामान बेचने आया था। जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने डरते हुए कहा, मुझे पैसे रखने को कहा गया था, मैं नहीं जानता किसने। अनु ने उसका मोबाइल मांगा और जब उसने पुराने कॉल रिकॉर्ड देखे तो नाम सामने आया, मीरा। अगले दिन अनु ने वो रिकॉर्डिंग लेकर ऑफिस में एंट्री मारी। सबके सामने उसने वो सबूत चलाया। आवाज साफ थी। मीरा कह रही थी, पैसे वहीं रख दो, सुबह तक खबर फैल जाएगी। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। आर्य की नजरें झुक गईं। हर्ष ने सिर पकड़ लिया। मीरा बौखला गई, बोली, ये झूठ है। लेकिन अब झूठ का पर्दा फट चुका था। अनु ने धीमे स्वर में कहा, झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, सच की रोशनी में टिक नहीं सकता। आर्य उसके पास आया और बोला,
अनु, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। अनु की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर सुकून। उसने कहा, कभी कभी भरोसे की कीमत बहुत बड़ी होती है आर्य, और मैंने वो कीमत चुका दी है। ऑफिस में सब खामोश थे। मीरा की नौकरी चली गई और अनु, उसने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया। बोली, अब मेरी मंजिल इस कंपनी से नहीं, मेरे आत्मसम्मान से जुड़ी है। वो चली गई, सिर ऊंचा करके। कुछ दिनों बाद आर्य उसके घर पहुंचा। उसके पिता बाहर बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटी अब मुस्कुराती है, पहले जैसे नहीं रही पर अब मजबूत है। अनु अंदर आई और आर्य ने कहा, कभी अगर तुम्हें साथ चाहिए तो जान लो, मैं अब सिर्फ तुम्हारे सच पर भरोसा करता हूं। अनु मुस्कुरा दी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सच्चाई देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है? अपनी राय जरूर बताइए। उस दिन के बाद अनु की जिंदगी बदल गई। उसने एक नई कंपनी ज्वाइन की, जहां लोग उसे सम्मान से देखते थे, और मीरा, वो अपनी साजिशों की राख में खुद जल गई। जिंदगी ने एक बार फिर साबित किया, जो गिरता है वो सिर्फ वही जो झूठ पर खड़ा होता है, और जो सच्चाई पर चलता है वो कभी नहीं गिरता। अनु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वो औरत जो चुप नहीं रहती, वो किसी न किसी की प्रेरणा बन जाती है। और अनु अब सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल बन गई थी।